आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड एक ऐसा राज्य जिसे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए माना जाता है। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे, नदी और तालाब इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। पर लोग अब इनकी खूबसूरती पर दाग लगाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, राज्य में तालाबों का अस्तित्व ही समाप्त होता जा रहा है। तालाबों की जमीन पर कच्चे से लेकर पक्के मकान तक बना लिए गए हैं। वहीं लोगों ने तालाबों की जमीन पर बहुमंजिले इमारतें खड़ी कर रहे हैं। साथ ही तालाबों के आसपास व्यावसायिक सहित आवासीय निर्माण हो रहे हैं। शहर के तालाबों पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। यही कारण है कि शहर के नक्शे से तालाब और नदी गायब हो रहे। तालाबों के आसपास झुग्गी झोपड़ी से लेकर कंक्रीट के मकान तक बनाए गए, पर इस मामले पर नगर निगम और जिला प्रशासन मौन धारण कर बैठी है। वहीं शहर के कई तालाबों पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमा लिया है। अतिक्रमण बढ़ने के कारण तालाबों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक रांची और राज्य के आसपास के 40 गांवों में 81 में से 78 तालाबों की स्थिति दयनीय है। इसका कारण है जिस शहर में 5-7 फीट खोदने से पानी निकल आता था, वहां कई इलाकों में भूजल का स्तर 1000 फुट से नीचे चला गया है। वहीं शहर के बीचों बीच स्थित बड़ा तालाब की बात की जाए तो आपको बता दें कि बड़ा तालाब में लगभग 8 एकड़ जमीन पर निगम ने ही पार्क पाथवे बना दिया है। इसके अलावा लोगों ने कब्जा कर तालाब के आसपास दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं। वही बात करें हरमू नदी की तो बता दें कि शहर के पौष इलाके में स्थित हरमू नदी पर लगभग 12,000 फीट तक अतिक्रमण कर रखा है। यह अतिक्रमण हरमू रिवर साइड, हरमू मुक्तिधाम, निवानंद नगर, नूर नगर के साथ विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण किया हुआ है। ठीक ऐसे ही स्थिति शहर के कई नदी और तालाबों का हाल कुछ ऐसा ही है। इस मामले में पर्यावरणविद डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी ने कहा कि तालाब पर लगातार अतिक्रमण होने से जलस्तर नीचे जाता जा रहा है, जिससे गर्मियों में पानी की समस्या हो सकती है। और क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। यहाँ पर पीने की समस्या, यहाँ 3 बड़े बांध हैं, हटिया है, कांके है, रुक्का है, उसके बाद ये वाटर क्राइसिस है। तो वाटर जल प्रबंधन की भी गड़बड़ी हो रही है और जो तीनों डैम है वो भी प्रदूषित हो चुके हैं। अब रही बात तालाबों की, तो आपको मैं बता दूं जो तालाब का ये जो आपका इंक्रोचमेंट हुआ है, चाहे बंद हो गया है, जैसे आपका जेल तालाब है डॉक्टर मुखर्जी जो इस जेल रोड में है, वो भर दिया गया है। उसी तरह का कराची गौशाला गोरखनाथ भवन जो है वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है। उसी तरह भूतहा तालाब, सबसे पुराना भूतहा तालाब जो जयपाल सिंह स्टेडियम जिसको कहते हैं, वहाँ पर आपका स्टेडियम कंस्ट्रक्ट हो गया है। उसी तरह करबला चौक के पास एक तालाब होता था, उसको भी हम लोगों ने भर दिया है। फिर आपका है चुटिया गोसाइन टैंक के पास था, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। उसी तरह डिस्टिलरी पॉन्ड जो है उसको भर दिया गया है। जोड़ा तालाब बरियातू में भी इंक्रोचमेंट कर लिया गया है। उसी तरह एक गोपाल कॉम्प्लेक्स के भीतर एक तालाब था कचहरी रोड में, उसको भी वो गायब हो गया तालाब। फिर प्लाजा सिनेमा के पास एक तालाब था, वो भी गायब हो गया। गोपाल कॉम्प्लेक्स के पास तालाब था, वो भी गायब हो गया। और करीबन रांची शहर के सेंट्रल से 1 किलोमीटर के रेडियस से 9 तालाब होते थे जो गायब हो गए। तो इस तरीके से हम तालाब गायब करते जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड है हमारे पास। उसी तरह आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है नदी की, जो रांची के बीचों नदी जो कि हमारा वाटर रिचार्ज जोन है, हरमू, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इसकी चौड़ाई लगभग है 25 मीटर और अब कहीं कहीं तो 1 मीटर से भी कम इसकी चौड़ाई है। देखिए कहाँ 25 मीटर और कहाँ 1 मीटर, ये स्थिति हमारी आ रही हरमू की। जुमार नदी की रिकॉर्ड में दिखाता है 30 मीटर, अब हो गया कहीं कहीं 10 ही मीटर है। कितना मीटर घट गया? 20 मीटर आपका घट गया। स्वर्णरेखा रिकॉर्ड में दिखाता रांची शहर का लगभग 25 मीटर, कहीं कहीं तो 5 मीटर से भी कम है हटिया वगैरह में, अन्नाम कुंभ में इसकी चौड़ाई। पोटपोटो रिकॉर्ड में दिखाता है 32 मीटर, अब इसकी चौड़ाई है 7 से 8 मीटर। तो हम नदी को भी ढकते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो वाटर स्कैर्सिटी जोन बढ़ता जा रहा है। कांके रोड में है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का प्रेशर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बगल में कांके डैम है, लेकिन वहाँ पानी की किल्लत। अभी हमने 2 जगह बोरिंग कराया, 400-500 फीट पर जाके पानी मिल रहा है, वो भी ज्यादा पानी नहीं मिल रहा, बहुत कम मात्रा में। वहीं जहां बात होती है तालाब और नदी के संरक्षण की, तो बता दे कि हमारे मस्तिष्क में सबसे पहला नाम नगर निगम का आता है। इस विषय पर नगर निगम की अहम भूमिका होती है, क्योंकि शहर की निजी समस्याओं का समाधान पाने के लिए लोग नगर निगम के ऊपर निर्भर होते हैं।
लोग अपनी या सामाजिक समस्याओं की शिकायत लेकर नगर निगम के पास जाते हैं और ये आशा लगाए रहते हैं कि नगर निगम की ओर से उनकी समस्या का समाधान मिल सके। बता दें कि नगर निगम की ओर से नदी तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर कई मुहिम चलाई गई, पर अब तक बात वहीं तक सीमित है। अतिक्रमण लगातार हो रहे, कई क्षेत्रों में गर्मियों के आने से पहले ही पानी की समस्या होने लगी है। ऐसे में इस मामले पर हमारे संवाददाता ने नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। ऐसे सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण का एक निर्णय 2013 में ही लाया था और हम लोगों ने उसके अंतर्गत आज तक लगभग 20 तालाबों को सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण, इसलिए कि हम लोगों ने अपने बाउंड्री को, चाहे वो लोहे के ग्रिल से ही हो, हम लोगों ने अपने परिसीमन को घेरने का काम किया, जिससे कि अब अतिक्रमण बंद हुआ है। आगे और भी जो बचे हुए हैं या नदियों का अतिक्रमण ना हो, इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। निगम अपने ओर से जितना संभव होगा जरूर ध्यान देगा। समस्या आ जाती है मानसून में, वो मानसून की समस्या बढ़ते रहेगी। वाटर हार्वेस्टिंग हम लोगों ने एक निर्णय लिया था, जिसमें शहरवासियों को जिनका भूखंड 4 कट्ठा से ऊपर है उनको वाटर हार्वेस्टिंग कराना था, लेकिन आज भी लोगों के अंदर ये जागरूकता नहीं है। मुझे लगता है कि 10% लोग ही आज तक वाटर हार्वेस्टिंग करा पाए। ये सबसे सोचनीय पहलू है। लोग फाइन देना पसंद कर रहे हैं लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करा रहे हैं। मुझे लगता है इस पर जोर देने की आवश्यकता है। नगर निगम अपने ओर से प्रयास भी कर रहा है, जागरूकता भी फैला रहा है, फाइन भी ले रहा है, लेकिन जनता अभी तक नहीं जागी है। जनता को जागना चाहिए, क्योंकि अपना भविष्य खुद हम बिगाड़ रहे हैं। चूँकि रांची में आज भी पाइपलाइन 100% क्षेत्र में नहीं बिछी हुई है, तो हम कहीं ना कहीं आश्रित है अपने ज़मीन के नीचे के जल के लिए, और अगर हम उसका शोषण करेंगे तो कहीं ना कहीं पीने के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी। बहरहाल नगर निगम का कहना है कि अतिक्रमण के कारण राज्य में जलस्तर की समस्या हो सकती है, पर्यावरण दूषित हो सकता है। ऐसे में पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। राजधानी कभी तालाबों के शहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज दर्जनों तालाबों का अस्तित्व ही कहीं समाप्त हो गया है। तालाबों के ऊपर कच्चे से लेकर पक्के मकान तक बना लिए गए हैं। लोगों ने तालाबों की जमीन पर बहुमंजिले इमारतें खड़ी कर दी हैं। वहीं गर्मियों के मौसम के दस्तक देते ही राज्य में जल की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में जरूरत है इन नदी तालाबों को बचाने की, ताकि भविष्य में जल के लिए जंग करना ना पड़े। कैमरामैन दीपक के साथ श्रेयोशी, रांची। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।